हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू फैमिली है वो फैमिली नंबर 15 एसके प्लेडेसी फैमिली है, जिसका अनदर नेम मिल्क व्हीट फैमिली भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी फैमिलीज़ टैक्सोनॉमी के बहुत ही सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपके एग्जामिनेशन को हलवा क्लियर करने में ना 1% की भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अमेजिंग वीडियोज़ के साथ साथ बहुत ही ना ऐसे सुपर ट्रिकी वीडियोज़ मिलती हैं जो कि एकदम आप लोगों को मतलब थोड़ा भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा पढ़ाई करने में, स्मार्ट स्टडी आपको लगेगी। ठीक है, तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। सो एसके प्लेडेसी फैमिली को हम लोग मिल्क वीट फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं जब आप उसे तोड़ोगे तो उसमें से ऐसे मिल्की लेटेक्स टाइप में कुछ निकलेगा। इसी वजह से हमने नाम रख दिया कि भाई मिल्क वीट फैमिली इसको कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में इनका जो क्लास है वो डाइकोटिलीडॉन है। तो हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। क्लास डाइकोटिलीडॉन्स है तो उनमें क्या क्या कैरेक्टर होंगे स्पेशल, कि जो रूट होगी वो टैप रूट होगी, जो लीफ होगी उसमें रेटिकुलेट विनेशन पाया जाएगा, और जो फ्लावर्स होंगे वो टेट्रामेरस भी हो सकते हैं और ये पेंटामेरस भी हो सकते हैं। सब क्लास गैमोपिटाली, क्या बताया था कि जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि गैमो मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। ठीक है, और सीरीज़ क्या है, बाई कार्पेलेट। तो मतलब क्या कि यहाँ पर जो कार्पेल होगी वो बाई कार्पेलरी होगी। ठीक है, क्या होगी, बाई कार्पेलरी होगी, दो कार्पेल्स प्रेजेंट होंगे। एंड ऑर्डर जेंटिनेल्स है, आगे इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में 175 जेनरा प्रेजेंट होते हैं और ओवर 2200 इनकी स्पीसीज़ पाई जाती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया की बात करें तो 53 जेनरा प्रेजेंट होते हैं एंड 250 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल हिमालयाज़ की तरफ, साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट जेनरा के नेम बताते हैं, जैसे कि कैलोट्रोपिस, याद कर लो, रट लो कैलोट्रोपिस। क्या है कैलोट्रोपिस, अभी आगे आपको बता रहे हैं। एस्केप्लियस और होया। होया एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत ही अच्छा है, इसको याद कर लो। फिर सैरोपेजिया, टाइलोफोरा, डैमिया, स्टैपिला, सार्कोस्टेमेमम एंड जिम्नेमा, ये सब आप याद कर सकते हो ईजिली। ठीक है, इसमें से कुछ याद कर लो, सभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनके जो प्लांट्स होते हैं वो पेरिनियल हर्ब होते हैं। पेरिनियल हर्ब मतलब क्या भाई, कि जो पेरिनियल मतलब क्या होता है कि बहुत सालों तक इसमें फ्रूट एंड फ्लावरिंग आती है। ठीक है, तो इसीलिए ये पेरिनियल है। जैसे कि एस्केप्लियस। अब कुछ जो होते हैं वो वुडी क्लाइंबर्स भी होते हैं, मतलब कि वुड मतलब थोड़े ना ऐसे सख्त भी होंगे और चढ़ने वाले होंगे, क्लाइंबर्स। ठीक है, सपोर्ट मिल जाएगा तो चढ़ जाएंगे। तो लेप्टोडेनिया। ठीक है, कुछ श्रब होते हैं, मतलब कि ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, एकदम मीडियम साइज़ के, जैसे कि कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस क्या है, जो मदार का पेड़ होता है, मदार का पेड़ जान रहे हो, उसी को हम लोग कैलोट्रोपिस बोलते हैं। सक्लेंट जो कि होया है, ठीक है, जिसको पानी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको घर के अंदर भी आप रख सकते हो। और क्या होता है कि ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है तो बहुत दिनों तक रहता है, समझ गए। और जीरोफिटिक मतलब कि भाई अगेन ड्राई जहाँ पूरा ड्राई एरिया हो वहाँ पर ये होते हैं। तो स्टैपिला इज़ द अनदर एग्जाम्पल, तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में रूट की बात करें तो क्योंकि ये डाइकोटिलीडोनी में पाया जाता है तो टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा। जो रूट की स्टॉक होती हैं वो सम टाइम तो रूट स्टॉक प्रेजेंट होती हैं, और कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है कि जो रूट होती हैं वो फ्लैशी होती हैं और ट्यूबरस होती हैं। ट्यूबरस मतलब क्या, कि वही टैप रूट सिस्टम। ठीक है, और फ्लैशी मतलब क्या, कि जैसे फ्लैश होता है, आपने मीट वगैरह देखा है तो जो फ्लैश होता है उसका, ठीक है, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर इनके रूट में दिखाई देता है। स्टेम की बात करें तो इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है वो बाइकोलेट्रल होता है, मतलब दोनों तरफ से फ्लोएम क्या होगा, जाइलम को घेरा हुआ होगा। पिछली वीडियो में हमने गलत, एक्चुअली वह पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि हमने इसको उल्टा बोल दिया था कि जाइलम जो है वो दोनों तरफ से फ्लोएम को घेरा हुआ है, बट वो गलत है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। जो फ्लोएम है वो दोनों तरफ से जाइलम को क्या होता है, मतलब सराउंड किया होता है। और इनके स्टेम में क्या होता है, मिल्की लेटेक्स पाया जाता है, जो कि अनदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इस फैमिली का है। ठीक है, क्या होता है, मिल्की जूस पाया जाता है, इसीलिए हम इसे मिल्क व्हीट फैमिली बोलते हैं। एंड बाइकोलेट्रल मतलब वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, जब आप उसका TS काटोगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, लीफ की बात करें तो लीफ जो होता है वो अपोजिट होता है इसमें, और डेकुसेट हो सकता है, सिंपल एंड टायर एंड एक्स स्टिपुलेट। ठीक है,
सिंपल होती हैं, एक्स स्टिपुलेट मतलब स्टिप्यूल नहीं प्रेजेंट होता है। अपोजिट भी हो सकते हैं लीफ और ऑल्टरनेट भी हो सकते हैं। अपोजिट मतलब क्या कि मान लीजिए ये स्टेम है तो अपोजिट मतलब कि दिस वन, ये अरेंजमेंट होगी लीफ की, और ऑल्टरनेट मतलब कि दिस 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 दिस, ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेट में अरेंज होंगे लीफ, ठीक है। जीरोफिटिक प्लांट्स में जो लीफ होती हैं क्योंकि वो ड्राई एरिया में रहती हैं तो वहाँ पर, अब भाई ड्राई एरिया में है, पानी पहले से नहीं है और ज़्यादा इवापोरेट ना हो जाए, इसीलिए जो लीफ होती हैं वो ऐसे रिड्यूस करके स्पाइन बना लेती हैं, जिसके वजह से पानी का लॉस ना हो, मतलब पानी ज़्यादा बाहर ना निकले और जो प्लांट है वो सर्वाइव कर पाए। तो जो हमारा एस्केप्लेडेसी फैमिली है उसमें जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उसमें लीफ नहीं होती है, लीफ रिड्यूस होकर के स्पाइन बना लेती है। क्यों बना लेती है? क्योंकि उसको वाटर लॉस नहीं करना है, ठीक है। अब हमने बात कर ली, अब हम फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे जिसमें हम सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे। तो डाइकैजियल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। ऐसा कुछ डाइकैजियल होता है, हर ब्रांच से ऐसे निकला होता है और फिर टिप पे जा करके एक एक फ्लावर आपको नज़र आता है, ऐसा कुछ, ठीक है, एक एक फ्लावर, और फिर वहीं पे ग्रोथ रुक जाती है, उससे आगे नहीं जाती है, ठीक है। अब फ्लावर की बात कर लेते हैं। फ्लावर देखिए ब्रैक्टिएट होता है, मतलब ये कि ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होंगे। ब्रैक्टियोलेट मतलब कभी कभी ब्रैक्टियोलेट भी प्रेजेंट होते हैं। परफेक्ट हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल बोथ आर ऑन द सेम प्लांट, जो दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दोनों एक ही प्लांट पे होंगे तो हर्माफ्रोडाइट है। पेंटामेरस मतलब देखो 1 2 3 4 5, तो ये पेंटामेरस ऐसे दिखाई देंगे। हाइपोगाइनस मतलब कि जो ओवरी होगी वो आपकी सुपीरियर होगी, इसलिए जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कहीं से भी काटोगे आपको सेम इसमें सिमेट्री दिखाई देगी, ठीक है। देखिए कैलिक्स, कैलिक्स मतलब क्या कि सेपल, ठीक है। तो जो सेपल होते हैं वो 5 होते हैं और यूनाइटेड होते हैं बिलो टू द शॉर्ट कैलिक्स ट्यूब, मतलब कि मान लीजिए ये आपके कैलिक्स है तो ये आकर के ऐसे सब ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, और ये शॉर्ट ट्यूब बना लेंगे, कैलिक्स ट्यूब बना लेंगे। जो लोब होगा वो क्यूनसिनिकल होगा। जो इम्ब्रिकेट, इसमें एस्टिवेशन कैसा होगा, इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट होगा, ठीक है, समझ में आया। कोरोला की बात करें, गैमोपेटैलस होंगे, मतलब कि कोरोला मतलब क्या कि पेटल, गैमोपेटैलस होंगे, और गैमोपेटैलस मतलब कि सभी के सभी फ्यूज होंगे, चिपके हुए होंगे, यूजुअली रोटेट होते हैं, ऐसे चक्री की तरह घूमे होते हैं। एंड इज 5 क्लेफ्टेड और लोब्ड बट सम टाइम इट इज कैम्पेन्यूलेट। जिम्नेमा में फनल फॉर्म, मतलब डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको बताएगा कि फनल लाइक आपको क्रिप्टोस्टेजिया में दिखाई देगा। सैरोपेजिया में वही आपको पेटल्स स्ट्रेट दिखाई देंगी, कर्व भी दिखाई दे सकती हैं, और कोरोला ट्यूब भी दिखाई दे सकता है बेस पे। यहाँ पर जो एस्टिवेशन होता है ऊपर की ही तरह वॉल्वेट एंड ट्विस्टेड होता है। कोरोला ट्यूब इसमें बना होता है, कोरोना प्रेजेंट होता है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिंग ऑफ हेयर, स्केल्स और प्रोसेसेस। तो जो पेटल्स होती हैं उसमें स्मॉल स्मॉल हेयर्स भी निकली होती हैं जिसे आप कोरोना बोलते हो, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एंडोशियम अगेन 5 होते हैं, ठीक है, मतलब स्टैमेन 5 होते हैं। सिनेंड्रस मतलब फ्यूज्ड होंगे। गाइनोस्टीजियम प्रेजेंट होता है यहाँ पर। स्टैमेन जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं स्टिग्मेटिक डिस्क के साथ और क्या बना लेते हैं, गाइनोस्टीजियम। आगे स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। जो एंटर होता है वो डाइथिकस होता है, एपिपेटैलस होता है, कोहेरेंट होता है। और जो पॉलन ग्रेन्स पाई जाती हैं उनमें जो एंथर होता है वो ईच हाफ यूजुअली एग्यूलिनेटेड इनटू अ ग्रैनुलर मास ऑफ टेट्रेड और वैक्सी पॉलन कॉल्ड पॉलिनियम। तो एंथर प्रेजेंट होता है तो उसमें से जो एंथर का हाफ पार्ट होता है वो आप पॉलिनियम बना लेता है, ठीक है, जैसे कि एस्केप्लियस एंड कैलोट्रोपिस में आप देखते हो। दस ईच स्टेमन हैज 2 पॉलिनिया, क्योंकि एक स्टेमन पे भाई एंथर प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक एंथर का हाफ जो है, ठीक है, एक एंथर का अगर हाफ एक पॉलिनिया बना रहा है तो दूसरा वाला भी तो बनाएगा पॉलिनिया। तो एक स्टेमन के कितने पॉलिनिया हो जाएंगे, 2 पॉलिनिया एक स्टेमन पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पॉलिनिया ऑफ 2 एडजेसेंट एंथर हाफ आर कनेक्टेड टुगेदर एट अ ब्लैक डॉट लाइक ग्लैंड कॉल्ड कॉर्पस्कुलम। तो बीच में कॉर्पस्कुलम होगा, पॉलिनिया ऐसे जुड़े होंगे, एक बीच में स्टेमन होगा, ठीक है। अपेंडेजेस कॉल्ड रेटिनाकुलाटा। द 2 पॉलिनिया, अब ये 2 पॉलिनिया, 2 reticulata and a corpusculum together single called as what, ट्रांसलेटर। और ऐसे ही 5 ट्रांसलेटर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर प्लांट में। ट्रांसलेटर में क्या क्या आ रहा है भाई, T इज इक्वल टू, ट्रांसलेटर में क्या क्या आ रहा है, 2 पॉलिनिया 2p प्लस 2 रेटिकुलाटा प्लस 1 कॉर्पस्कुलम, ठीक है। ये आपके स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं एक ट्रांसलेटर में। गायनोशियम क्या होता है, अभी घबराओ नहीं, आपको फिगर दिखा रही हूँ। गायनोशियम बाई कार्पेलरी, 2 कार्पेल प्रेजेंट होगा इसीलिए बाई कार्पेलेट में रखा गया है। सिन कार्पस मतलब फ्यूज्ड होंगे। ओवरी जो होंगी वो फ्री होंगी, सुपीरियर होगी, इसीलिए जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस है। इनक्लोज्ड होगा स्टैमिनल ट्यूब में।
ओव्यूल बहुत ज़्यादा होंगे, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाई जाएगी। कार्पेल होता है वो यूनिलोक्युलर होता है, स्टाइल 2 प्रेजेंट होती हैं, फ्री होती हैं, स्टिग्मा यूनाइटेड होता है, पेंटा एंगुलर डिस्क के तरह वो प्रेजेंट होता है, और विच एंथर आर फ्यूज टू फॉर्म गाइनोस्टीजियम। ठीक है, ये गाइनोस्टीजियम वाला तो अभी आपको बताएंगे कि जो हमारा गाइनोशियम में स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ का जो स्टिग्मेटिक डिस्क प्रेजेंट होता है वो एक्चुअली में जा करके स्टेमन जो कि मेल है उससे क्या कर जाता है, फ्यूज़ कर जाता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, गाइनोस्टीजियम। समझ गए? ये आपका पॉइंट है कि मेल एंड फीमेल के एक एक स्ट्रक्चर फ्यूज़ होकर के क्या बना दे रहे हैं, गाइनोस्टीजियम। गाइनो मतलब गाइनोशियम का पार्ट, और स्टीजियम में एसटी जो है वो स्टेमन। समझ गया? इस तरीके से आप याद रखना। अब देखिए फिगर की बात करते हैं। ये रहा, नीचे से स्टार्ट करते हैं, पेडिसल। ठीक है, ये रहा सेपल। ठीक है, सेपल। ये रहे आपके पेटल। ठीक है, जो कि फ्यूज्ड हैं। ठीक है, फ्यूज्ड हैं। ये पेटल हो गए आपके, कोरोला, दिस वन इज डन डन डन। ठीक है, ओवरी। ओवरी ये रही, सुपीरियर है। ठीक है, ओवरी, 2 पिस्टिल विथ फ्यूज्ड स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब ओवरी पे हमने बात की, ओवरी ये थी। उसके बाद देखो, ये ओवरी के बगल में स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको हम बोलते हैं हुड। ठीक है, ये है हुड, दिस वन इज द हुड, दिस वन इज हॉर्न। अपेंडेजेस ऑफ द हुड, हुड का जो अपेंडेज है वो है हॉर्न। यहाँ पर देखो, ये आपका स्टिग्मा पार्ट है। गाइनोशियम में आपने 3 पार्ट पढ़े होंगे, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी, पढ़ा है ना। तो जो गाइनोशियम का स्टिग्मा पार्ट है, और आपने वहीं स्टेमन में पढ़ा होगा एंथर और फिलामेंट। तो ये रहा हमारे स्टेमन का पार्ट। ठीक है, तो एंथर, तो जब ये दोनों फ्यूज्ड हो गए तो बना गाइनोस्टीजियम। यही स्ट्रक्चर इस फैमिली का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको रट लो। अब देखो यहाँ पर, ये देखो फिगर, ये रहा आपका स्टिग्मेटिक डिस्क। ठीक है, यही है गाइनोस्टीजियम का फॉर्मेशन, यहीं पर हुआ है। यहीं पर ये देखो, ये पेटल है, यहीं पर ये हॉर्न और हुड दिखाई देगा। ये दिस वन इज हुड एंड दिस वन इज हॉर्न, ये हॉर्न एंड दिस वन इज हुड। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। फिर देखो, अब इसी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हमने काट के यहाँ पर रखा है, यहाँ पे। ठीक, अब समझो, ये रहा हमारा ट्रांसलेटर, ये रहा हमारा स्टिग्मेटिक डिस्क, और ये रहा एंथर। ठीक है, ये रहा एंथर, और 2 एंथर हैं। ठीक है, 2 एंथर हैं, तो आपको पता है कि एक स्टेमन में 2 एंथर, मतलब हाफ हाफ ले रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे एंथर प्रेजेंट है, और ये रहा आपका स्टिग्मा, स्टिग्मेटिक डिस्क। ठीक है, ये एंथर और ये स्टिग्मा का अगर ऊपर से देखोगे तो वो, तो ये दोनों जब फ्यूज़ हुए तो गाइनोस्टीजियम बनाए। ठीक है, अब उसके बगल में देखो, उसके बगल में ये रहा आपका हॉर्न एंड दिस वन इज द हुड, दोनों मिलके कोरोना बनाए। ठीक है, फिर यही एंथर एंड कॉर्पस्कुलम क्या है, जो जोड़ा हुआ है, किसको, एंथर को। 2 एंथर को देखो जो जोड़ा हुआ है वो क्या है, कॉर्पस्कुलम है। और यही एंथर क्या बनाते हैं, उनका जो हाफ होता है वो पॉलिनिया बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक हाफ, ये दूसरा हाफ, तो ये एक पॉलिनिया बनाएंगे, ये 2 पॉलिनिया बनाएंगे। समझ रहे हो? और फिर ये रहा आपका हॉर्न और ये रहा आपका हुड। ट्रांसलेटर समझो, ट्रांसलेटर में सबसे पहले तो ये ब्लैक डॉट है जो कि हमारे 2 एंथर को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, उसको समझो। तो हमने पढ़ा था पॉलिनिया, और अभी ऊपर ही पढ़ा कि एंथर का जो एक हाफ पार्ट है वो पॉलिनिया बनाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 1 और ये रहा 2, ये 2 हो गए हमारे क्या, एंथर, मतलब कि पॉलिनिया। हम जब एस्केप्लिडेसी फैमिली के बारे में बात करेंगे तो पॉलिनिया। ठीक है, चाहिए क्या, 2 रेटिकुलाटा, ये रहे रेटिकुलाटा। दूसरे कलर से बना दूं क्या, देखो ये ब्लू वाले हो गए रेटिकुलाटा। ठीक, अब देखो जिम्मी भोकी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ये बीच में रहा कॉर्पस्कुलम। तो 2 पॉलिनिया, 2 रेटिकुलाटा और 1 कॉर्पस्कुलम मिलके बना दिए ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्केप्लिडेसी फैमिली का। और देखो भाई, और देख लो कितना सारा मैं यहाँ पे इमेज लगाई हूँ आप लोग के लिए। देखो ये रहे पेटल, दिस वन इज कोरोना जिसमें आप हुड एंड हॉर्न देखते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये हॉर्न है, ये हुड है, इसमें आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, छोड़ दो इसको। ठीक है, देखो फ्रूट, अब फ्रूट 2 फॉलिकल्स विच आर क्लोज टुगेदर, देखो 1 and 2, ऐसे अब दोनों जुड़ जाएंगे, फॉलिकल बन जाएगा, उसमें से सीड बाहर निकलेगी। ये सीड है आपका, जो कि ऐसा कुछ नज़र आएगा जिसमें टफ्ट ऑफ हेयर्स पाए जाएंगे और बीच बीच में आपके सीड पाए जाएंगे। ठीक है, फ्लैट एंड लॉन्ग सिल्की हेयर पाया जाता है। इंडोस्पर्म जो होता है वो डेंस होता है और लार्ज भी होता है।
पॉलिनेशन जो होता है वो एंटिमोफिलस होता है, मतलब कि इंसेक्ट के द्वारा होगा, और ट्रांसलेटर मैकेनिज्म के द्वारा होता है, क्योंकि आपने पढ़ा कि ट्रांसलेटर के ही पास तो सब कुछ है भाई, होता है, तो इसी मैकेनिज्म से पॉलिनेशन होता है। बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम की, तो ये रहा हमारा, ये कैलोट्रोपिस है, कैलोट्रोपिस प्रोकेरा का अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम देखें, ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं इसीलिए ब्रैक्टिएट, दिस वन इज द ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्टियोलेट प्रेजेंट है तो ये छोटे छोटे यहाँ पर आपको ब्रैक्टियोलेट दिखेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। वी आर डन विद दिस 4। कैलिक्स में 5 सेपल्स दिखाई देंगे जो कि फ्यूज नहीं है, ये ठीक है, ये 5 फ्यूज नहीं है, तो इसको फ्यूज वाला आप हटा लेना, ये ब्रैकेट हटा लेना, बस 5 लिखना, ठीक है। तो ये फ्यूज नहीं है। 1 2 3 4 5 सेपल हो गए। उसके बाद देखिए पेटल, पेटल की बात करते हैं। पेटल में आप देख रहे हो 5 और फ्यूज्ड होते हैं, तो 1 2 3 4 5, और ये देखो ऐसे फ्यूज्ड हो गए। दिस वन फ्यूज 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 सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो ये फ्यूज हो गए। एंथर जो है वो भी 5 और फ्यूज होते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फ्यूज नहीं होते हैं यार, ये कौन सा ये स्ट्रक्चर, ये भी 5 बस लिखना, फ्यूज नहीं होते हैं, ये हमारे पेटल्स के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, पेटल के साथ जुड़े होते हैं। गाइनोशियम जो होता है वो 2 होता है, ठीक है, बाइकार्पिलरी होता है दोनों, और सुपीरियर होते हैं एंड दे आर फ्यूज्ड, ठीक। इसका जो फ्लोरल फार्मूला होगा, डायग्राम तो सही है, ठीक है, फ्लोरल फार्मूला में मुझे थोड़ी मिस्टेक लग रही है, एक बार मैं कंफर्म करके इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, ठीक है, कमेंट को, तो वहाँ से थोड़ा आप इसका फ्लोरल फार्मूला देख लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें दिक्कत नज़र आ रहा है, तो गलत तो मैं नहीं आपको बताना चाहती हूँ, तो एक बार कॉमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लेना, ठीक। अब इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो मेडिसिनल में आप देखते हो कि टाइलोफोरा इंडिका जो है वो अस्थमा के लिए यूज़ होता है, ठीक है, अस्थमा के लिए यूज़ होता है, और ब्रोंकाइटिस और वूफिंग कफ ये टाइलोफोरा है। इसका जो रूट होता है, मतलब जो जड़ें होती हैं, उनका यूज़ किसके लिए करते हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस और वोपिंग कफ के लिए। अनदर है सिनकेरम एरोंटियम, जिसका इंसेक्टिसाइड की तरह कीटनाशी के लिए यूज़ करते हैं। ड्राइड स्टेम जो सार्कोस्टेमम एसिडियम का होता है वो इमेटिक होता है, और इनके जो रूट होते हैं उनसे एंटीडोट निकलते हैं जो कि इंसेक्ट बाइट के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये है हमारा सार्कोस्टेमा एसिडियम, और ये आपका ये वाला मतलब प्लांट है, ठीक है। तो याद रखना कि जो सार्कोस्टेमा है एसिडियम, वो एज अ जो उसकी रूट होती हैं, जो स्टेम होती हैं, वो मतलब एक तरीके का इन्फ्यूज़न ऑफ रूट आप मान सकते हो, वो एंटीडोट की तरह यूज़ होती है स्नेक बाइट के अगेंस्ट। फिर अनदर बात करें तो हेमिडेस्मम इंडिकम, जो कि सरसा पेरिला इसको हम लोग इंडिया में बोलते हैं, तो हेमिडेस्मियम जो है वो ब्लड प्यूरिफायर के लिए यूज़ होता है, और क्रोनिक रूमेटाइटिस और यूरिनरी एंड स्किन डिसीज़ के लिए इसकी जड़ें जो होती हैं उनको सुखा करके ऐसा कुछ यूज़ करते हैं पाउडर फॉर्म में, ठीक है। मेडिसिनल और बात करें तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रस, ठीक है, जो कि स्टमेटिक्स और स्टिमुलेंट, ऐसे देखो कितने सारे इसके काम है। एक तो ये डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, मतलब कि डाइजेशन अच्छा करने के लिए। एंटी माइक्रोबियल, मतलब कीड़े मकोड़े नहीं, मतलब कीड़े जो आपके पेट में होंगे उनको मार देगी। लीवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ड्यूरेटिक होते हैं, और एंटी ओबेसिटी एंड एंटी डायबिटिक, तो डायबिटीज़ के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में कुछ एस्केप्लियस है, देखो ये रहा एस्केप्लियस, सैरोपेजिया है, और क्रिप्टोस्टेजिया, फिर स्टेपिला, ये सभी का यूज़ हम लोग एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट करते हैं। अदर यूज़ में कैलोट्रोपिस गिगैंटिया एंड कैरोट्रोपिस जो प्रोकेरा है उसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है डिओड्राइजिंग एंड रिमूविंग हेयर रिमूव करने के लिए। येलो कलर टू हाइड, अब देखो बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ भी इसके हैं, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, आपको चाहिए तो प्लीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट मारो, आप पढ़ लेना बाद में। जो लेटेक्स होती है क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडिफ्लोरा का, वो कॉमर्शियल मतलब रबर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और अगर यूज़ मतलब अदर यूज़ की बात करें और ज़्यादा, तो जो बास्ट फाइबर होता है एस्केप्लियस का, ठीक है, और टाइलोफोरा टीनियस लेप्टोडीनिया, इन सभी के जो बास्ट होते हैं उनसे, मतलब समझ रहे हो, फ्लोएम बास्ट फाइबर आप समझ रहे होगे, तो उससे हम लोग फिशिंग नेट, ट्विंस और कॉटेज बनाने के लिए उससे यूज़ करते हैं। जो फिशिंग नेट, जो फिश पकड़ते हैं ना, तो वो पूरे जाल फेंकते हैं, तो वो जाल किससे बना होता है, इन्हीं सबों के बास्ट फाइबर से बना होता है। तो ये रहा हमारा सभी का सभी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि जैसे ही आप लोगों को ये टर्म दिखे तो आपको तुरंत बता देना है कि ये फैमिली, मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इस फैमिली का है। पहला देख लो भाई कि कोरोना प्रेजेंट अगर कोई बोले तो किस में प्रेजेंट होगा, हमारे एस्केप्लिडेसी फैमिली में। दूसरा गाइनोस्टीजियम, ठीक है, ये गाइनोस्टीजियम कहाँ प्रेजेंट होगा, एस्केप्लिडेसी फैमिली में। स्टेमन एपिपेटलस होंगे, फिलामेंट्स फ्यूज्ड होंगे, इसका मतलब नहीं है। आपको क्या क्या याद रखना है, देखो ये सब छोड़ दो, ऊपर का मैं बता रही हूँ। कोरोना याद रखो,
ठीक है, कोरोना बोले कोई, ट्रांसलेटर बोले, ठीक है, कॉर्पस्कुलम बोले, अच्छा कॉर्पस्कुलम तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रांसलेटर हो गया, पॉलिनिया, ठीक है, पॉलिनिया हो गया, हॉर्न एंड हुड, हॉर्न प्लस हुड भी इसमें प्रेजेंट होता है, एंड सीड पे हाइग्रोस्कोपिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक क्या लिख रहे हैं हम, हाइग्रोस्कोपिक हेयर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपको एकदम रट लेना है, ये टर्म्स जो हैं ये आपको रट लेना है एस्केपिलिडेसी फैमिली से रिलेटेड। तो डेट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्क्रोफुलरेसी के बारे में, उसके बाद हम लोग एकेंथेसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।